my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and definitely you are taking good care of yourself, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन आने वाले हैं, wants to come to in your life, obviously कौन चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो आए. So let's find out. Best of luck to all of you. हम ये पहले देखेंगे इस डेक को, उसके बाद इस डेक को देखेंगे, उसके बाद हम इनिशियल्स देखेंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कुछ इंट्यूटिव कार्ड्स भी. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स हु वांट्स टू कम इन देयर लाइफ, कौन आना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आना चाहते हैं एंड वो इंसान कौन है. वी डू हैव द जॉय, वाओ दैट्स ग्रेट. यहाँ पे है रीन्यूअल, ठीक है. वर्कोहलिक, इट्स नॉट एल्कोहलिक. डिस्कवरी, वी डू हैव रिलीज, यहाँ पे है फेथ और परसेप्शन. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इम्पल्सिव. कुछ लोगों के लिए करेंटली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो जिस कनेक्शन को आप डिज़ायर कर रहे हो, मतलब आपको लगता है कि नहीं वो कनेक्शन बस हो जाना चाहिए, तो वो हो सकता है कि वहाँ पे आपको सब कुछ जो होता है ना बिल्कुल खाली खाली सा सन्नाटा ही दिखाई देता है और आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि यू नो व्हाट दैट मे बी आप जिनको बेहद पसंद करते थे उन्होंने शायद आपको ब्लॉक कर दिया, या ऐसा हो सकता है कि आप मजबूर हुए कि ये इंसान जो है इनको ब्लॉक करने में आप मजबूर हुए. नाउ हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आपके कोई ओल्ड कनेक्शन फिर से रीअपियर हो जाए, मतलब जो है फिर से वो आपके लाइफ में एंट्री करे. यहाँ पे जो सारे जो फूल है भले ही मुरझा गए थे, भले ही ड्राई हो चुका था इस वेदर में, लेकिन सन के वजह से, ठीक है, और आप बोल सकते हैं मॉइस्चर के वजह से और पानी के वजह से वो तो रिवाइव कर ही जाएगा ना. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू नो द डार्क शेड्स ऑफ योर लाइफ ओके विल एंड. हो सकता है कि करेंटली बहुत ही चैलेंजिंग और बिग ऑब्स्टिकल्स, छोटा मोटा ऑब्स्टिकल नहीं है आपके लाइफ में, बहुत बड़े ऑब्स्टिकल से गुजर रहे हो आप, ये सिचुएशन एंड होगा एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए रीन्यूअल है, मतलब रिवाइवल है. कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली रिकनेक्शन हो सकता है ओके विथ योर पास्ट लवर और पास्ट लाइफ सोलमेट. ये इंसान कैसा है, ठीक है, सन के जैसा ही यहाँ पे सनफ्लावर ऑब्वियसली. सो ऑब्वियसली दे आर रियली यू नो फुल विद ऑप्टिमिज्म, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड, डेफिनेटली बहुत क्लियर आइडियाज़ है उसमें. ऐसा आप मतलब उनको संदेह नहीं कर सकते, ठीक है. नो वन कैन बी रियली नो वन कैन रियली गो अगेंस्ट देम. उनके अपोजिशन में बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि ये इंसान जो है ना हमेशा ही, अगर इनका फेलियर भी हुआ है ना तो ये सेटबैक का जवाब कमबैक से दिए हैं. ये इंसान अपने लाइफ में बहुत खुश रहते हैं और लोगों को खुशी बांटने में ही उनकी सबसे ज़्यादा जो है ना आनंद आता है उनको. ये इंसान अगर obviously if you're looking for female, they may have this type of hairstyle and maybe they love floral costumes और ड्रेसेस लाइक दिस, या फ्लोरल प्रिंट इनको बहुत पसंद है. ये कोई फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं ओके एंड ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी करते हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ओके. सो आई कैन फील लाइक दिस. दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये इंसान की जो सोच और भावनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा ही टू द पॉइंट है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट व्यू है ओके. आई डू फील लाइक दिस, दे हैव डिफरेंट व्यू एज कंपेयर्ड टू द अदर्स ओके. वो दुनिया को डेफिनेटली अलग नज़रिए से ही देखते हैं
ऑलराइट है और ओपिनियन है ऑफ कोर्स लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड आई डू थिंक सो दैट दे वर्क ऑन ए रेगुलर बेसिस रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जो भी है दैट्स अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम दे मे बी एन आर्टिस्ट हो सकता है कि वो चाइल्ड आर्टिस्ट भी रहे होंगे म्यूजिशियन हो सकते हैं सिंगर हो सकते हैं ठीक है पेंटर हो सकते हैं स्केच आर्टिस्ट भी दिखाई देता है यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नज़ाकत के साथ करते हैं ठीक है और ये इंसान जो है नो इनको ऐसा है ना कि लोगों को इतना ज़्यादा कन्विंस कर लेते हैं सो दे आर रियली एक्सपर्ट इन दैट एंड आई टोल्ड यू दैट दे हैव द क्रिस्टल व्यू ठीक है उनमें ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है तो फिर वो दूसरा कुछ स्टार्ट कर दिए जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होता जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं होता फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक स्टूडेंट है दूसरा स्टूडेंट के साथ अगर आप इनको कंपेयर करते हो इनके सोचने का तरीका इनके रिसीव करने का तरीका बहुत ही अलग होगा क्योंकि जो फॉर एग्जाम्पल जैसा हाफ ऑफ ग्लास ऑफ वाटर एंड हाफ ग्लास एम्प्टी ठीक है अगर एक ग्लास में हाफ पानी भरा हुआ है तो वो देखेंगे कि हाफ पानी भरा हुआ है और कुछ लोग क्या देखते हैं हाफ ग्लास खाली है सो इनकी नज़रें मैंने जस्ट एक छोटा सा ही एग्जाम्पल दिया है सो यू कैन अंडरस्टैंड और ये हो सकता है कि आपकी व्यू ये कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा ही ओके एक्सपर्ट है दे मे बी knowing different languages but they are not fraudsters no you know what they can translate okay languages into different languages english to french to english हो सकता है ये कर सकते हैं okay they can speak in several languages it's like that एंड कुछ लोगों के लिए इंसान हो सकता है इनका इतना ज़्यादा विश्वास है ओके उस भगवान के प्रति यूनिवर्स के प्रति कॉस्मिक एनर्जी के प्रति फेट के प्रति डेस्टिनी के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास है कि इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे देख रहे हो जो पत्थर है इसके पीछे डायमंड होगा इनको ऐसा लगता है मतलब हर एक प्रोजेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में हर एक मैटर्स में प्रोडक्टिव या लेसन्स बहुत अच्छे होंगे ये इतना ज़्यादा इम्प्रूव्ड देखिए उनका जो है नॉलेज जो जिस कदर मतलब लोग जो नॉलेज गेन करते हैं ये ना उस चीज़ को एकदम दे इलाबोरेट इट इन डिफरेंट वे अगर ये एक टीचर है प्रोफेसर है ट्रेनर है तो वही एक सिंपल टॉपिक को ना असाधारण सा जो है ना उपाय से ये कहेंगे और सल्यूशन भी देंगे अगर प्रॉब्लम्स हो गया तो वर्ल्ड दे मे बी ऐसा हो सकता है कि उनका एकेडमीज है ठीक है और अलग अलग कंट्रीज़ में हो सकता है स्टेट में हो सकता है मे बी दे आर द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वट एवर बी इट इज़ दे मीट डिफरेंट पीपल बहुत अलग अलग लोगों से उनका मुलाकात होता है इन्फ्लुएंशियल पर्सन okay mediocre person whoever be it is they meet different people and I do think so they have that mind okay where they can investigate जहाँ पे investigations हो सकता है research होता है analysis होता है metaphysics में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा expert हो paranormal obviously they can be into that या ये इंसान जो है मुझे दिख रहा है एस्ट्रोनॉमर भी हो सकता है या एस्ट्रोलॉजी के विषय में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है और इट्स नॉट इजी इट इज़ नॉट एट ऑल इजी ठीक है क्योंकि सब्जेक्ट्स को हमेशा ही जो भी सब्जेक्ट्स इट इज़ रिलेटेड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ठीक है तो चलो देख लेते हैं हम दूसरा कार्ड से भी यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं कौन आ सकते हैं यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं कौन आ सकते हैं प्लीज़ गाइड करें हु वांट्स टू कम इन द लाइफ ऑफ कोर्स वी डू हैव द जजमेंट 3 ऑफ पेंटिकल्स मैंने आपको ये भी कहा था कि वो कोई इस डिपार्टमेंट में हो सकता है जहाँ पे प्रॉपर you have to choose someone सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर जज का सेक्शन देखा जाए या अगर आप कोई मतलब कोई भी
HR डिपार्टमेंट में है तो वहाँ पे कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस में वो हो सकता है, जहाँ पे बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि 2 कैंडिडेट्स अगर फाइनल राउंड में सिलेक्ट हुए तो उनमें से किसी एक को ही, ठीक है, सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो किसको करे, उस तरह से हो सकता है इनका जॉब काफ़ी ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके फाइनेस्ट क्वालिटी निकलेगा। ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट में है वो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में है वो, ठीक है। हो सकता है कि ये हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, रेड डिपार्टमेंट में है ये, पुलिस में भी अगर है तो वो रेड डिपार्टमेंट में है, जहाँ पे रेड्स होते हैं, देखा जाता है अचानक सा, ऐसा होता है कि चेकिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है, मे बी एट द एयरपोर्ट आप जब देखते हैं वीज़ा चेकिंग होता है वहाँ पे, राइट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, उसी तरह से है ये। ओके, वी डू हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज एंड स्कॉर्पियो, ऐसे ही सारे साइंस के लिए ही है। टॉरस, वृषभ राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट, वृषभ रोहिणी नक्षत्र इम्पोर्टेंट हो सकता है, वृषभ राशि हो सकते हैं, मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है, ठीक है, धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है, ऑल राइट, एंड यस दे कैन, इट कैन बी ऑफ मूला नक्षत्र। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे भी आप देखो वो जो 2 कार्ड्स आए थे कि रिलीज, यहाँ पे हो सकता है ये कनेक्शन तभी आ पाएगा कंप्लीटली इन योर लाइफ, हो सकता है अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अब तक आप पिछला जो स्टोरी है उससे उभर नहीं रहे हो, अभी भी वो वुंड्स है, अभी भी दुख है, अभी भी जैसे आपकी ज़िंदगी में वो जो दाग, वो घाव हुआ था उसका दाग अभी भी रह गया है, ठीक है, द स्कार इज स्टिल देयर इन योर मेमोरीज बेसिकली। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी ने आपका जो है ना समय बहुत बर्बाद किया, आपका दिमाग खा लिया एकदम, पूरा ड्रेन आउट कर दिया एनर्जी आपकी, फिर भी वो इंसान जो है ना आपका साथ नहीं दिया राइट टाइम पर, आज भी वो साथ नहीं देते आपका, अगर आप पूछ के भी देखो ना, दे आर नॉट विथ यू, बट स्टिल यू हैव अ अफेक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, अभी भी आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अभी भी ये इंसान आए आपके लाइफ में, देन यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, इट इज़ लाइक दिस। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है बिल्कुल, यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो मिरर्स है यहाँ पे वो क्रैक हो गया, यहाँ पे क्या है, कैंडल्स है, लाइट है, समझने की कोशिश करें, गौर फरमाएं, यहाँ पे सारे वर्ड्स तभी आ रहे हैं क्योंकि कैंडल है यहाँ पे। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं कार्ड को ना थोड़ा सा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में तो करती हूँ, क्या होता है ना, एक पॉइंट है जहाँ पे बोला जाता है कि इट इज़ बर्ड्स डेथ पॉइंट, लाइक, अब वो शब्द मैं यूज़ नहीं कर पा रही, अगेन ऑफ यूट्यूब्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो तो करना ही है, तो वो आके खुद ब खुद उस जगह पे आते हैं और पूरी तरह से वो आग ना जलते रहता है 24/7, उसमें वो कूद जाते हैं क्योंकि लाइट से वो अट्रैक्ट होते हैं और अपने आप को वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी मिस्टीरियस। यहाँ पे क्या है ना, अचानक से आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि या हो चुका है कि आप बहुत ही यू हैड बीन सो मच इंडिपेंडेंट बिफोर, और फिर वो इंसान अगर आपके पर्सन अभी भी है आपके साथ मौजूद, आप इनके जो है ना बाहरी रूप से, मतलब फिजिकल अपीयरेंस से ही बहुत प्रभावित हुए थे, वो तो नॉर्मल है, ह्यूमन बींग्स ऐसे ही होते जब तक वो स्पिरिचुअली गाइडेड नहीं होते, एंड देन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैपेंड इन योर लाइफ, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, और अब फिर आपने अपने आप को नहीं संभाल पाया, वो इंसान अपने आप को संभाल पाए लेकिन आप नहीं पाए, राइट, एंड देन दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ टू ब्रिंग यू ऑल द सेटिस्फेक्शन। और यहाँ पे देखो डेविल चल रहा है यहाँ पे 100%, आई नो दिस मीनिंग ऑफ दिस कार्ड्स, तो यहाँ पे क्या है ना, डेविल है, क्यों है वो, क्योंकि वो आपको जो है ना फिर से टेम्पटेशन देने की कोशिश करेगा, बट अब क्या होगा ना, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो ना, आप देख रहे हो कितना प्रोडक्टिव है आपकी दुनिया, कितना बढ़िया है आपकी दुनिया, आप जो है ना यहाँ पे जो स्कल है उसके ऊपर ना आपको फोकस नहीं है,
आपका फोकस बहुत ही पॉजिटिव है। सो ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं जब आप पूरी तरह से इरेज कर चुके होंगे, इरेजर से, ठीक है ना, ओल्ड मेमोरीज को। दैट्स ग्रेट। यस, एम्प्रेस। आई डू थिंक सो दिस पर्सन ऑल्सो हैज सेडक्टिव क्वालिटी, बहुत ज़्यादा सेंशुअल क्वालिटीज़। दे कैन ईजिली अट्रैक्ट पर्सन, ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को। बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं, ठीक है, अपने मम्मी पापा का, ठीक है, पापा की परी मम्मी की परी उस तरह से, और पापा का शहज़ादा, ठीक है, मम्मी का शहज़ादा, उस तरह से। तो चलो देख लेते हैं यहाँ से। आज हम इससे ही देखेंगे, इंट्यूटिव कार्ड से दूसरा दिन देखेंगे। Who is this person who is coming in your life? Of course, they are really abundant in nature, मतलब उनके पास बहुत कुछ होगा। ये इंसान आपके लाइफ में 100% आ रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट जैसे मैंने आपको बताया, इनके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग, बहुत ही ज़्यादा। एक ग्रुप हो सकता है जो इनसे काफ़ी चिपका हुआ है, वो ग्रुप। आप कोशिश करेंगे ना, कुछ लोग कोशिश करेंगे तभी भी इनके ग्रुप को नहीं तोड़ पाएंगे। इनके फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है, अगर ये एक इन्फ्लुएंसर है तो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इंसान जो है, और हाँ, इंसान जो है कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स में भी काम करते हैं जहाँ पे लोगों को सेवा दिया जाता है। ओके, दे फिल द टारगेट्स ऑब्वियसली, एंड दे एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द लेबर। वो अपने मेहनत का ही फल उनको मिलता है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। इनिशियल से देखते हैं कमिंग इन देयर लाइफ फॉर श्योर। Who's coming in their life for sure? We do have A, G, A, I, D, D, K, P, 1, देखा 13। Again it indicates कुछ ऐसा चैप्टर्स जो पॉइजनस है, जो एकदम डिस्गस्टिंग है, जो आपका एनर्जी ड्रेन कर सकता है अगर अभी भी आप कंटिन्यू करो। डेथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारा जीवन और मृत्यु बहुत ज़्यादा ही सटीक, मतलब एकदम परमानेंट बात है वो, ठीक है। हम लोग तो इमॉर्टल है नहीं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे यही बात कहने की कोशिश करें। देखो, अगेन वी डू हैव द 10, 1 and 0। अगेन वी डू हैव द बिगिनिंग एज 1 and 0, मतलब शून्य, मतलब ख़त्म, मतलब ख़त्म होगा कुछ, फिर ये आ रहे हैं आपके लाइफ में, ख़त्म हो रहा है। इधर आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, समथिंग, चेंज ऑफ जॉब, मे बी लॉस इन मनी, समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। बट वो ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पे ये इंसान को ना, आपको पहले इनको ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, ये ऐसा भी कर सकता है पिछले वाले की तरह। बाद में आप मान जाएंगे कि नहीं, इनसे ज़्यादा तो आपको कोई प्यार कर ही नहीं सकते। कैन बी यूट्यूबर, ओके, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ, आई टोल्ड यू, ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है। ओके, यूके भी है, ओके, PhD भी है। अगेन देयर इज अ डॉक्टरल एंड रिसर्च प्रोग्राम्स, ओके। हिमाचल प्रदेश हो सकता है यहाँ पे, ओके, यूपी हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, ओके, all right. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and